पर ये सब संभव है जब तक शक्ति नहीं जागेगी। जागना मतलब हमारे अंदर में एक्टिवेट हो जाना। अब मान लो हमने अपना घर नया बनाया और पावर हाउस से हमने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, तार उसने जोड़ दिया, पर अभी बिजली की सप्लाई चालू नहीं की, तो हमारे घर में जितने एपरेटस लगे हुए हैं वो सब क्रियाशील नहीं होंगे, उनका हम लाभ नहीं ले सकेंगे। और जब पावर सप्लाई मिल जाएगी तो हमें अगर ठंडक लेनी है, वस्तुओं को सुरक्षित रखना है, फ्रिज चलाना है, फ्रिज चला लिया, एसी चलाना है, एसी चला लिया। और वही विद्युत अगर हीटर में हमने डाली तो वो एकदम गर्मी का काम करेगी, हमारा खाना पकाएगी, हमें गर्म पानी देगी। देखिए ऊर्जा एक, उससे हम ठंडक भी ले सकते हैं एपरेटस के जरिए, गर्मी भी ले सकते हैं, हवा भी ले सकते हैं। मूल में क्या है? ऊर्जा। तो मूल में क्या है? शक्ति। शक्ति जब हमें मिल जाती है तो हम मंत्रों द्वारा या सिर्फ अपनी इच्छा द्वारा भी सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति होनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं इच्छा शक्ति उमा कुमारी। पार्वती है ये शक्ति, इच्छा शक्ति। बस इच्छा में शक्ति होनी चाहिए। और जितना आप झूठ बोलेंगे तो शक्ति गायब हो जाएगी। लोग व्यर्थ में झूठ बोलते हैं। मैं तो कहूँगा कि संसार झूठ बोलने का है, तो 100% अगर सच के सत्यवादी नहीं बन सकते तो कोशिश ये करो कि अनावश्यक झूठ मत बोलो। अनावश्यक। आदमी बड़ा चढ़ा के अपनी स्टोरी सुनाते हैं, मैं गया फलां जगह गया, ऐसा हुआ, और अरे मेरा तो ऐसा स्वागत हुआ, और उनने कहा कि अरे बड़े दिनों बाद मिले, और मंत्री जी तो मेरी ऐसी सुनते हैं, और डीएम तो मुझे देखते ही खड़ा हो जाता है। झूठ बोले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं। ऐसे जीवन में आप हजारों हजार झूठ फालतू में बोलते हैं। तो ये वाणी क्या है? वाणी को कहा गया है शब्द ब्रह्म है। शब्द क्या है? ब्रह्म है। आत्मा से बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? कहां से आ रहा है? आत्मा से। और इसको हम जब झूठ का जामा पहना देते हैं, झूठ में मर देते हैं, तो इसकी शक्ति क्षीण होती जाती है, क्षीण होती जाती है, क्षीण होती जाती है, और फिर वो प्रभावी नहीं होती। फिर हम किसी को आशीर्वाद भी दें, फिर अपने लिए भी काम नहीं करती। और इसका बड़ा छोटा उदाहरण कि वो गणेश जी की हमने कहानी सुनी थी ना, कि वो ऐसी शौक में वो चिल्लाता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सब गांव वाले दौड़ पड़े, अरे भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। जब सब इकट्ठे हुए तो वो हंसा, बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वो कोई भेड़िया नहीं आया। महीने डेढ़ महीने बाद उसे फिर कौतूहल हुआ। उनने फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ बचाओ। क्रंदन चीत्कार सब करने लगा। फिर गांव वाले दौड़े, जिनने सुना वो दौड़ पड़ा लाठी लेके। देखा वो हंस रहा है, चकल्लस कर रहा, व्यर्थ की बात है, झूठ बोल रहा है। 2 बार ऐसा हो गया। कहते हैं 3-4 महीने बाद वो जंगल में भेड़ें चरा रहा था अपनी, तो वास्तव में भेड़िया आ गया। अब जो उसने चिल्लाना शुरू करा, और बहुत बुरी तरह से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। पहले तो उन्होंने भेड़ों पे आक्रमण किया भेड़िए ने, और फिर उसके ऊपर आ गया, हिंसक हो गया। एक भी व्यक्ति उसके बचाव में नहीं गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने जान लिया है कि इसकी वाणी पे झूठ है, ये झूठ बोलता है।
ऐसे ही ईश्वर आपकी वाणी को जान लेता है कि आप महा झूठे हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, तो आपकी कोई बात सच्ची नहीं करती। जो जो मिला उसको बोल दिया, जो मिला उसको बोल दिया, कुछ भी झूठ बोल दिया। तो आप झूठ से बचिए, कम बोलिए, और जितना बोलिए, और झूठ बोलना भी पड़े तो उसको ऐसे बचा के बोलिए जिसमें आप फंसी नहीं रहे। जैसे कहते हैं कि हाँ ये बात, अच्छा देखते हैं, पता नहीं, अच्छा ऐसा है, घुमा दीजिए बात। उत्तर कोई मांग रहा है, आप उसको मैनिपुलेट कर दीजिए, झूठ मत बोलिए। और जो गुरु अगर झूठ बोलता होगा तो उसकी वाणी पे कभी सरस्वती नहीं विराजेगी। सरस्वती का वासा हमेशा उसी की वाणी पे होता है जो झूठ नहीं बोलता। झूठ मत बोलिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए, और सत्य भी ऐसा बोलिए कि लठ मार ना हो। तो कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलिए, प्यार से। अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, लठ मार सत्य ऐसा मत बोलिए कि वो काना है, अरे रे काने आगे बढ़, ये अप्रिय सत्य है। या कोई किसी के अंदर कमजोरी है तो चार लोगों के बीच में उसको उसी कमजोरी का ताना दे के आपने और उसको जो है वो हाँक दिया तो उसकी छाती पे तीर की तरह चलेगा। तो सत्यवादियों को हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो विनम्रता से सत्य बोले। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य न बोलिए। जीवन के छोटे छोटे टिप्स हैं, और इससे आपका कुछ बना बिगड़ा नहीं जा रहा, बल्कि बनेगा ही। आप बिल्कुल देवत्व प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी चीजों को थोड़ा थोड़ा समझिए। आप अपनी जिंदगी से झूठ निकालिए, लोगों की बुराई निकालिए। आप दूसरा बुरा है क्या, आपको क्या मतलब, आप उसकी चर्चा क्यों करेंगे? और कोई आपकी चर्चा आपके सामने करे भी, कहते भैया हमसे मतलब नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। आपके मन में फिर वो चढ़ाव उतारो तरंगे बैठेंगी, और आपका समय भी नष्ट होगा, आपकी ऊर्जा भी नष्ट होगी, और आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। एक व्यक्ति किसी के बारे में अगर कुछ बोलता है, बुराई करता है, तो वो 16 लोगों को पाप का भागीदार बनाता है। अभी मैं परसों कहीं पढ़ा रहा था। तो बुराई से तो बिल्कुल बचिए। गांधी जी के बंदर बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, उसका प्रचार नहीं हुआ, मजाक बन गया और बंदरों तक ही मामला सीमित रह गया। एक एक बंदर की बात फॉलो कर लीजिए, बुरा देखिए ही मत। हो रहा है, होने दो। आप नियामक हो, आप अपनी चीजें तो पहले ठीक कर लो। आप अपनी चीजें पहले ठीक कर लो, दूसरे की बुराई क्या ठीक करोगे? दूसरे को कौन सा सुधारोगे? टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं सुधार पाता, माता पिता अपने बच्चे को नहीं सुधार पाते, तो आप समाज को क्या सुधारोगे? किसी को क्या सुधारोगे? चचा ताऊ भाई बहन मित्र नातेदार, किसको क्या सुधारोगे? तो कौन सा भाई फिर वो आप उसमें लगे हुए हो, और कौन सी चीजें गढ़ रहे हो, कौन सी रामायण पढ़ रहे हो? तो जिंदगी छोटी है, आप दिन की चर्या में देखिए, मौन रहिए, अपना काम करिए, अधिक से अधिक धन कमाने के साधन ढूंढिए, बच्चों की उन्नति के लिए ध्यान दीजिए। आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं, दूसरों की बुराइयों पे ध्यान दे रहे हैं। ये क्या बात है? फिर आप कहते हैं कि हम बच्चों में नहीं लगे रहे, हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तो पर्सनल लाइफ ये है कि आप दूसरों की बुराइयों में लगे पड़े। आप सुबह से लेकर शाम तक किसी के फोनों का अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए और सुनिए, तो आपको पता लगेगा कितनी व्यर्थ की बातों में। अगर जियो आ गया है तो इन्हें ये सब कर दिया है कि फ्री में, तो
इतनी बुराइयों में आदमी संलग्न है, फालतू की बातों में, इसका कोई तथ्य नहीं, कोई उसका अर्थ नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, रिजल्ट भी नहीं, उन बातों में लगे ना। आप मनुष्य हैं, देवता के नीचे की श्रेणी वाले, तो आपको देवता बनना है तो इन हालातों में बनेंगे। इन हालातों में तो आप पशुता की ओर जा रहे हैं। मंदिर में पूजा करने से, वहाँ मत्था टेकने से कुछ नहीं। भगवान जी बेवकूफ़ नहीं है कि आप क्या हैं, लेगा जोगा आपका फिर वो लास्ट में वही खुलेगा, भले ही आपने चाहे 20 नारियल चढ़ा है। और बल्ली के भाग से भीगा छूट कहते हैं ना कि छींका टूट गया, वो बात अलग है कि आप बार बार रोज मंदिर जाते थे तो कोई काम बन गया तो आपने कहा हाँ मेरा मंदिर जाना सफल हुआ भाई ना, वो सफलता आपकी लिखी थी। और मंदिर में हाँ किसी समय आपके अंदर भाव उपजा होगा और उससे वो तरंग आई होगी, वो जरूर आपकी लिखी जाएगी, लेकिन वो बहुत कम होता है, होता ही कहा। आप तो यंत्रवत सारा काम कर रहे हो, लेकिन मेरे यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो यंत्रवत ना बने, ध्यान भी करें तो बड़े गंभीरता से करें, मंत्र जपें गंभीरता से जपें, यहाँ चरण स्पर्श करें तो बिल्कुल गंभीर होके बैठें, तो पूर्णतया अपने को निर्भर होके आए, तो पूर्ण मस्ती से भर के आए कि आज का दिन तीर्थ में जाने का दिन है। धन्य है हूँ मैं कि बरेली में ही मुझे ऐसा स्थान मिल गया, मुझे नहीं चल के पूर्णियागिरी जाना पड़ा, मुझे नहीं चल के वैष्णो देवी के टिकट बुक कराने पड़े और धक्के खाने पड़े। सीधे सीधे आज जाके मैं उनके चरणों में बैठूंगा, लौट जाऊंगा और खो जाऊंगा। आप वैष्णो देवी जाके देखिए, आपको ध्यान लग जाए तो बात है, आप थकान लेके लौटेंगे। और आप 2 घंटे यहाँ बैठ के देखिए और 2 घंटे बाद आपकी थकान कहाँ गायब हो गई और कौन सी ऊर्जा से भर के गया और आपके दिमाग में कितना सेंस भर गया, आप जाके देखिए घर पे, प्रैक्टिकल है। तो कौन सा क्या चीज़ चुनना चाह रहे हैं आप, अपनी कौन सी उन्नति कैसे करना चाह रहे हैं, ये आप देखिए।